इस वीडियो में हम संतूर बुक की यूनिट 1 करेंगे जिसका नाम है फन विद फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ फन। तो सबसे पहले इसमें एक स्टोरी दी गई है, लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी। तो चलिए इस पिक्चर स्टोरी को देखते हैं। कम डियर हैन, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। ये क्या है? ये है डक। और ये क्या है? ये है hen। ठीक है, तो जो डक है वो hen से कहती है कि कम डियर लेट अस गो टू द विलेज फेयर। चलो हम आज क्या देखने चलते हैं? विलेज फेयर। विलेज फेयर यानी गांव में जो मेला लगा है उसको देखने चलते हैं। ऑल राइट, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। तो जो hen है वो क्या करती है? वो कहती है कि ठीक है, लेट मी ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना। तो वो कहती है कि मैं अपने चिक्स को लेकर आती हूँ, यानी अपने बच्चों को वो लेकर आती है। तो फिर नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में सबसे पहले तो आप देखो ये क्या है? ये hen है। ठीक है, hen के जो इसमें कितने बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो डक है, डक के कितने बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं? डक के भी 3 बच्चे ही आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये सब मिलकर कहाँ जा रहे हैं? मेला देखने जा रहे हैं, विलेज फेयर देखने जा रहे हैं ना। तो फिर क्या होता है, ये जो डक है ये क्या कहती है? कम डकलिंग, कम डकलिंग्स लेट अस गो। तो ये जो डक है वो अपने बच्चों को कहती है कि चलो डकलिंग्स, अब हम चलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? वी हैव रिच्ड, रिच्ड मतलब होता है पहुंचना, द स्ट्रीम। तो अब वो हम कहाँ पहुंच गए हैं? नदी की जो छोटी नदी होती है उसको बोलते हैं हम स्ट्रीम। तो वो एक छोटी नदी के पास पहुंच गए थे। ठीक है, एक छोटी नदी के किनारे पहुंच गए थे। तो क्या होता है कि अब आप सब बच्चों को तो ये तो पता ही है कि जो डक है वो क्या कर सकती है? वो तो तैर सकती है ना, स्विम कर सकती है पानी में। लेकिन जो hen है वो स्विम नहीं कर सकती। तो अब hen का ही एक बच्चा बोलता है, hen का यानी एक चिक बोलता है कि आई कैन नॉट स्विम, कि भाई मैं तो स्विम नहीं कर सकता। तो हाउ शेल वी क्रॉस द स्ट्रीम। तो हम इस छोटी नदी को कैसे क्रॉस करेंगे? ठीक है, तो फिर इस डक के पास एक प्लान आता है। आई हैव अ प्लान। फिर इस डक के पास एक प्लान आता है। वो प्लान क्या होता है, चलिए आगे पिक्चर में देखते हैं। तो इस डक के पास जो प्लान था वो क्या था कि इस डक ने क्या किया कि भाई जो डक्स है वो तो, जो डकलिंग्स है वो तो क्या कर सकती है? स्विम कर सकती है ना। तो वो तो तैर लेंगी, लेकिन जो ये hen है वो क्या करेंगी? इन डक्स के ऊपर बैठ जाएगी, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। तो फिर इस तरह से वो स्ट्रीम को पार कर लेती है। अब आगे इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है। नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड, हाउ मेनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर। आपने पिक्चर में कितनी डकलिंग्स और चिक्स देखी थी? कितनी देखी थी? चिक्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। चिक्स कितने हैं? 3 चिक्स हैं। और डकलिंग कितनी है? 1 2 एंड 3। तो 3 ही डकलिंग है और 3 ही चिक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 3 डकलिंग और 3 चिक्स। ठीक है, द डक एंड द hen, आर दे फ्रेंड्स? हाउ डू यू नो? जो डक थी और जो hen थी वो क्या फ्रेंड्स थे? बिल्कुल, दोनों फ्रेंड्स थे, तभी तो वो मेला देखने जा रहे थे। हम मेला किसके साथ देखने जाते हैं? अपने दोस्तों के साथ ही देखने जाते हैं ना। तो वो बिल्कुल फ्रेंड थी। हाउ डू यू नो? आप कैसे कह सकते हो कि भाई वो दोनों फ्रेंड्स थी? हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो डक थी उसने अपने ऊपर किसको बिठा के, किसको बिठाया था? hen को, है ना। और जो डक के बच्चे थे यानी जो डकलिंग्स थे उन्होंने भी
hen के बच्चों को क्या किया हुआ था, अपने ऊपर बिठाया हुआ था। तो ऐसा कब करते हैं, जब हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड होता है या हमारे दोस्त होते हैं ना, तो उनकी ही मदद हम करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई जो डक और hen थे वो क्या थे, फ्रेंड थे। How did the hen and the chick cross the stream? hen और chicks जो थे उन्होंने कैसे क्रॉस की थी स्ट्रीम को। जो hen के बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, चिक्स, जो hen के बच्चे थे और चिक्स वो क्या कर रहे थे, डक के ऊपर बैठ के उन्होंने डक और डक्स के जो बच्चे थे, डक और जो डकलिंग्स थे उनके ऊपर बैठ के उन्होंने क्या करी, स्ट्रीम को पार किया। Have you ever helped your friend? How did you help? क्या आपने कभी अपने दोस्त की मदद की है, अगर की है तो कैसे की है, वो आपने बताना है, ठीक है। Did you feel happy to help your friend? क्या आपको अच्छा फील हुआ जब आपने अपनी फ्रेंड की हेल्प की, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है मैचिंग दे रखी है आपको, कुछ एनिमल्स दिए हैं और उनके बच्चे दिए हैं, तो आपने उससे मैच करना है। जैसे कि डक के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, डकलिंग बोलते हैं, है ना। तो हमें इसको मैच करना है इससे, डकलिंग से। hen के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, चिक्स बोलते हैं। तो चिक्स कहाँ पर है, ये भी नीचे है, ठीक है। इसको भी हमने ऐसे मैच करना है, ठीक है। काऊ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं, तो इसको हमने ऐसे मैच करना है। कैट के बच्चे को हम किटन बोलते हैं, तो हमने इसको किटन से मैच कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉग के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं, तो हम इसको पपी से मैच कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें आपके पास आया है चैप्टर 1 जिसका नाम है कलर्स, ठीक है। तो ये एक पोएम दी हुई है कलर्स की। यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, तुम्हारे पास क्या है, कुछ कलर है। फ्यू मतलब कुछ, तो तुम्हारे पास एक ये बॉय है, ठीक है, और एक ये गर्ल है। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, तुम्हारे पास कुछ क्या है, कलर है। रेड, येलो, कौन कौन से कलर है, रेड है, येलो है, ब्लू है, ठीक है। ये ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक, तो कौन कौन से कलर है, एक तो रेड, येलो और ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक कलर है। I have some too, मेरे पास भी कुछ कलर है, ठीक है। तो अब क्या होता है, I need the red color, मुझे किस कलर की जरूरत है, रेड कलर की। और you need the black color, और तुम्हें किस कलर की जरूरत है, ब्लैक कलर की। तो if we share our crayons, मतलब अगर हम दोनों आपस में जो क्रेयॉन्स हैं इनको शेयर कर ले, तो इससे क्या होगा, हमारे जो कलर है, कलरों का एक पैक बन जाएगा, है ना। जिससे कि देखो आगे क्या दे रखा है इसमें, वी हैव अ फुल पैक। तो इससे क्या होगा, अगर हम अपने कलर, अगर मान लो ये दोनों, ये लड़की, ये गर्ल और ये बॉय, ये दोनों अगर अपने कलर आपस में शेयर कर लेते हैं तो क्या होगा, अलग अलग कलर हो जाएंगे, है ना। रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, जो भी कलर होगा वो सारे मिक्स हो जाएंगे, है ना। फिर इनको जिन भी कलर की जरूरत होगी ये यूज कर सकते हैं, है ना। एक पैक सा बन जाएगा। तो फिर क्या होगा आगे, देखो इसमें आगे क्या दिया है, आंसर द क्वेश्चन, राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोएम, इस पोएम में कितने बच्चे दिख रहे हैं, 2, ठीक है। Why did the children want to share the crayon? बच्चे जो हैं वो अपने कलर क्यों शेयर करना चाहते हैं, क्यों शेयर करना चाहते हैं अपने क्रेयॉन्स, क्योंकि इससे क्या होगा कि कुछ कलर इस बॉय के पास थे और कुछ कलर इस गर्ल के पास थे। जब इन दोनों के कलर आपस में मिल जाएंगे तो जिसको जो कलर चाहिए वो
यूज कर सकता है ना। चलिए नेक्स्ट है, हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक। तो जो बच्चे हैं वो आप क्या करते हैं, फुल पैक कैसे बनाते हैं, कलरों का फुल पैक कैसे बनाते हैं, आपस में कलर शेयर करके उसको एक क्या बना लेते हैं, कलरों का पैक बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही।